आइनी तरमीम क्या देखते हैं इसे कि ये आसानी से हो जाएगा और ये हो के रहेगा? मुझे तो जो हालात इस वक्त नज़र आते हैं ना, देखिए ये सिलसिला जिस तरह हमारे सामने है, एक तो ये कि वो तरमीम सारी कोई ऐसा नहीं है कि वो बुरी है। मैं अगर आप उनका इंडिपेंडेंटली भी जायज़ा लें ना, आईनी अदालत का बनना कोई गलत नहीं है। इसी तरह कुछ और मामलात हैं, जजेस की अकाउंटेबिलिटी, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से कानून में तब्दील होना, 63A के साथ बड़ा गलत बंदयाल साहब करके गए, उसका दुरुस्त होना, कुछ चीज़ों का ये बिल्कुल नीड ऑफ द आवर है, ये तो बिल्कुल अच्छी तरमीम है। इसी तरह जो मिलिट्री कोर्ट्स का है, हम उससे सिर्फ एक जाविया से देखते हैं कि वो इमरान खान साहब या वो एक है, डोमिनेट भी इसमें कोई जाविया कर रहे हैं। लेकिन जब आप दूसरा मौक़िफ़ लेते हैं जो कि एसेंशली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है, वो ये है कि निजी चंद और मामलात के अंदर भी पाकिस्तान की अंदर एक फ़ौजी कोर्ट्स का जो है वो एक होना चाहिए एक मैकेनिज़्म के जहाँ पर आपको ऐसे केसेस हों जिनके अंदर आपको बड़ा स्पीडी और इस तरह का ट्रायल करना है तो वो करें। अब उसके अंदर फिर एक बहस आ जाती है कि जब आपके पास इंतज़ामी दहशतगर्दी की अदालतें हैं तो आपको इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन डोमिनेंट इफेक्ट फिर भी वही एक जो ख़ास नेक्सस है वही हम देखते हैं। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर भी बहस हो सकती है। लेकिन मुझे जहाँ तक ये जो आपका सवाल है कि हो पाएगा, देखिए अभी तक तो हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगाएगी और हुकूमत को शायद इंतज़ार इस बात का भी है कि जो 63A का फैसला होगा रिव्यू का, उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि ये फैसला ओरिजिनल फैसले को ओवरटर्न कर देगा और जब होगा तो उससे बड़ा फ़र्क आएगा और बहुत से लोग अगेंस्ट पार्टी लाइन भी जाकर वोट कर पाएंगे। इससे एक माहौल बन जाएगा और फिर वो होगा और शायद मौलाना साहब को भी कुछ थोड़ी उनकी इशू, उनके अंदर जो गुफ्तगू है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है कुछ मामलात के ऊपर। तो लग इस वक्त यही रहा है कि ये तरमीम पास हो जाएंगी। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ बहैसियत एक सहाफ़ी, और ये ख़बर है कि ये तैयारी पूरी है और ऐसा नहीं है कि इसको अबैंडन किया गया है, नहीं, ये बिल्कुल लानी है और अक्टूबर के पहले 10-12 दिनों के अंदर ये होकर आनी, बिल्कुल, मतलब उसमें कोई अभी इबाम वाली बात नहीं। तो अगर ये आईनी अदालत को देखें, इस पे तो अब बिलावल साहब का भी बड़ा स्टांस आया, क्लैरिटी से आया, तो आप इसको क्या समझते हैं, इसकी ज़रूरत मौजूद है, होनी चाहिए? देखिए आईनी अदालत का होना बिल्कुल गलत नहीं है। आईनी अदालत हमारे मुल्क में, देखिए मैं तो इस पर लिख भी चुका हूँ, हमारे मुल्क में जो जज साहिबान है ना, ये भी इन्होंने भी बड़ा जुल्म किया है। और ये जो इसकी लेटेस्ट मिसाल थी वो इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था जिसमें वो मैं कहता था JHQ बन चुका है। JHQ फौज वाला था, ये JHQ बन गया था जुडिशल हेडक्वार्टर्स। और उस वक्त खैर मुस्लिम लीग नून क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में सियासत साथ बैठ के करती थी तो वो सारों को पता लग गया जी कि क्या किस तरह से किया। लेकिन वो बाद में इनके गले भी पड़ी जो सुप्रीम कोर्ट के साथ मिल के या जजिस को साथ मिला के जो सियासत ये करते रहे। अब बॉटम लाइन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में प्रॉब्लम कोई नहीं है, बननी चाहिए। और मुझे लगता है कि जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से ज़रूर उसमें है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर क्यों अपॉइंट करे या प्रेसिडेंट क्यों अपॉइंट करे ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो कुछ चीज़ें हैं जिनकी नोक पलक दुरुस्त हो सकती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक है, वो ठीक है। तो दुनिया में ममालिक में होती है, बिल्कुल होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती है। जजेस को अपॉइंट करने का तरीकाकार क्या है? देखिए नॉर्मली तो एक और मैं आपको बताऊं, जो हमारे मुल्क में जजों को हमेशा बड़ी तकलीफ रही है वो है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ऑन द जजेस। इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में जब वो थे 18वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, 18वीं आईनी तरमीम बड़ा बेहतरीन मसवदा था, उसे ये सुप्रीम कोर्ट में ले गए जो भी लोग थे और जज साहिबान के पास ले गए, बंदूक की नोक पर इन्होंने 19वीं तरमीम करवाई सिर्फ इसलिए कि पार्लिमानी कमेटी के पास बड़ा अख्तियार था 18वीं तरमीम के, उसको ख़त्म करना था और इन्होंने अपनी मर्जी के तरीकाकार करना था। इन्होंने पार्लिमानी कमेटी का 19वीं तरमीम में बेड़ा गर्क कर दिया। वो सिर्फ रबर स्टैम्प है इसमें, जो जुडिशल कमीशन में फैसला हो गया वही होता। इनको हमारे जज साहिबान को, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये हफीज पीरजादा साहब ने भी एक दफ़ा पॉइंट आउट किया था कि जब आइन बन रहा था तो उस वक्त भी जज साहिबान को बड़ी तकलीफ थी कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि दुनिया में ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को भी इंकरेज किया जाता है कि ये नहीं हो सकता कि आप जजेस को बनाएं और जजेस बने और फिर फैसले इस तरह के होने लग पड़े और फिर जो यहाँ होता रहा है कि ये वज़ीर आज़म को निकाल दो, किसी और को निकाल दो, जजेस को फारग अपनी किसी हुकूमत को गिराना है तो कर दो। हमारे मुल्क में जजेस ने भी कौन से को दूध के धुले में है, आप माजी देख लें, सबको इतना दागदार माजी है।
ذاتی پسند ناپسند، ذاتی مفاد کے لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے بیڑا غرق کیا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم تو پاکستان کی جوڈیشل ہیرارکی تھی، اس کے اندر تھے، پہلے بھی لوگ تھے، آج بھی لوگ